हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अश्वथ आर्ट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेवा डेल कास्तिलो केव, जो कि स्पेन की काफ़ी इम्पोर्टेंट केव है। आज की इस वीडियो में हम इसकी डिस्कवरी, इसकी लोकेशन, इसका जो स्पेशल फीचर है जो कि इसको काफ़ी इम्पोर्टेंट बनाता है, जो कि है इसकी हैंड पेंटिंग्स जो इसके अंदर मिली हैं, उनके बारे में काफ़ी डिटेल में। एनिमल फिगर्स जो इसमें मिले हैं हमें, एनिमल फिगर्स की जो मतलब पेंटिंग मिली है उसके बारे में डिटेल में। इससे रिलेटेड जो केव है, ला पसाइगा केव, ला पसाइगा केव, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर बाद में इसकी इम्पोर्टेंस हम जानेंगे कि ये आखिर इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। आज की इस वीडियो में हम ये सब कुछ इस क्वेवा डेल कास्तिलो केव के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने लास्ट वीडियोस में मोस्ट इम्पोर्टेंट केव अल्तामिरा केव और कोवलनाज केव, ये दोनों काफ़ी डिटेल में अच्छे कंटेंट के साथ मैंने कंप्लीट करवा दी हैं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके इनको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेवा डेल कास्तिलो केव एक छोटे से इंट्रो के साथ। Ashford art, Ashford art, Ashford, Ashford, Ashford art, Ashford, Ashford, Ashford art, Ashford art. क्वेवा डेल कास्तिलो, सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन में या इसकी डिस्कवरी में जानने से हम पहले, सबसे पहले इसकी डिस्कवरी, इसकी लोकेशन जानने से पहले हम इस नाम का थोड़ा मतलब जान लेते हैं। क्वेवा डेल कास्तिलो ये एक स्पेनिश वर्ड है, एक स्पेनिश इसको नेम दिया गया क्योंकि एक स्पेन की केव है। इसमें जो है इस क्वेवा का मतलब है केव, डेल का मतलब है ऑफ द, कास्तिलो का मतलब है कासल, यानी केव ऑफ द कासल। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ये इसका जो नाम है ये एक स्पेनिश नेम है, क्वेवा डेल कास्तिलो। अब बात कर लेते हैं इसकी डिस्कवरी और लोकेशन। डिस्कवरी एंड लोकेशन। दिस केव वॉज डिस्कवर्ड इन 1903 AD। 1903 AD में इसको डिस्कवर किया गया। और ये कहाँ है, इसकी लोकेशन जो कि हमें जाननी है वो है कैंटाब्रिया, स्पेन। कैंटाब्रिया नाम की जगह में है जो कि स्पेन में है। ठीक है, इस मतलब ये कब डिस्कवर हुई, कहाँ डिस्कवर हुई, किसने डिस्कवर की? एक स्पेनिश आर्कियोलॉजिस्ट ने, स्पेनिश आर्कियोलॉजिस्ट जिनका नाम है हर्मिलियो डेल रियो। इन्होंने इसको डिस्कवर किया और इसकी जो खुदाई हुई, एक्सकावेशंस चली, इन एक्सकावेशंस, खुदाई में रिमेन्स ऑफ लेट पैलियोलिथिक पीरियड फाउंड हेयर। मतलब लेट पैलियोलिथिक पीरियड के जो रिमेन्स हैं, जो एक तरीके से एविडेंस है, वो यहाँ पे हमें मिले हैं। और एक बात जो इसकी ध्यान रखनी है हमें, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मतलब एक तरीके से पार्ट है अल्तामिरा केव, मतलब पूरी जो है एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती है, उसी में ही एक पार्ट में ये भी आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर जो है, इस क्वेवा डेल कास्तिलो केव के अंदर एक टनल है, टनल इनसाइड द केव। इस केव के अंदर एक टनल है जिसके अंदर एक लार्ज चैम्बर है, एक लार्ज चैम्बर। उसी चैम्बर के अंदर आइस एज ह्यूमंस के जो फुटप्रिंट्स हैं, पैरों के निशान हैं, वो मार्क किए गए हैं उसके ग्राउंड पे। आइस एज
ह्यूमंस फुटप्रिंट्स मार्क्ड ऑन ग्राउंड। ठीक है, ये इसका डिस्कवरी और लोकेशन है। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। सबसे पहले हमें याद रखना है जो इसका मीनिंग क्या होता है। क्वेवा देल कास्तिलो ये एक स्पेनिश नेम है। इसका इंग्लिश में मीनिंग है केव ऑफ द कासल। वर्ड बाय वर्ड आप याद रखिएगा। इसकी डिस्कवरी 1903 एडी में हुई थी। लोकेशन इसकी कैंटेबरिया स्पेन में है। लोकेशन हमें पता चल गई कब डिस्कवर हुई, किसने डिस्कवर की। एक स्पेन के आर्कियोलॉजिस्ट हैं हर्मिलियो डेल रियो, इन्होंने इसको डिस्कवर किया। और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कि अल्तामिरा उसका एक पार्ट है। एक्सकावेशन में जो है खुदाई में यहाँ पे लेट पैलियोलिथिक पीरियड के जो मतलब रिमेन्स है वो हमें मिले हैं। और इसी केव के अंदर क्वेवा देल कास्तिलो केव के अंदर एक टनल जाती है, गुफा है। उसके अंदर जो एक लार्ज चैम्बर है, एक बड़ा कमरा है, उस कमरे के अंदर आइस एज ह्यूमंस के फुटप्रिंट्स हमें मिले हैं। मतलब एक तरीके से मार्क्ड है उसके ग्राउंड पे। ठीक है, ये थी इसकी डिस्कवरी और लोकेशन। अब हम बात करते हैं इसकी जो हैंड पेंटिंग से, इसका जो स्पेशल फीचर है पूरे मतलब इस केव का स्पेशल फीचर है इसकी हैंड पेंटिंग्स। मतलब एक तरीके से ये इसको यूनिक बनाती है हैंड पेंटिंग्स। ये इसका स्पेशल फीचर है। इस केव के अंदर लगभग 44 हैंड इमेजेस मिली हैं। हैंड इमेजेस पेंटिंग हम बोल सकते हैं आर फाउंड इन दिस केव। इन दिस केव जिसमें 35 यानी 35 लेफ्ट हैंड की हैं और 9 राइट हैंड की हैं। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ऑल हैंड इमेजेस आर मेड यूजिंग द नेगेटिव हैंड स्टेंसिल टेक्निक। और इनकी जो टेक्निक है, टेक्निक ये जो 35 लेफ्ट हैंड के बने 9 राइट हैंड के, इनकी जो ये टेक्निक है, इस टेक्निक का नाम आपको याद रखना है नेगेटिव हैंड स्टेंसिल टेक्निक। इस टेक्निक में क्या होता है, जैसे दीवार पे हमने हाथ रख दिया और मुंह में इन्होंने कलर भरा। उस कलर को फिर जैसे ही हाथ रखा दीवार पे, एक पाइप टाइप मतलब एक तरीके से बैम्बू की स्टिक जिसके अंदर से मतलब एक होल टाइप हो, उसको मुंह में लिया और उस कलर को ऐसे फूक दिया, जिससे मतलब वो हाथ जैसे रखा है वहां वहां पे बच गया और बाकी जगह वो कलर अप्लाई हो गया, जिसके कारण फिंगर्स जो हैं, फिंगर्स वो काफी क्लियर है और एक्यूरेट है, एक्यूरेटली डिपिक्टेड। इन्हीं चीजों के कारण ये काफी इंपॉर्टेंट बना देती है इस चीज को। मतलब इसका स्पेशल फीचर ही यही है। और इसमें भी एनिमल पेंटिंग्स भी मिली है, लेकिन इसका जो स्पेशल फीचर है ये यही है। ठीक है, बाकी में भी एनिमल पेंटिंग्स मिली हैं, लेकिन स्पेशल फीचर की हाँ भाई हाथ की बात हो जाए, हैंड प्रिंट्स, हैंड इमेजेस जो भी मिली हैं, 35 लेफ्ट हैंड की, 9 राइट हैंड की। टेक्निक किस टेक्निक से बनाई गई वो भी इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव हैंड स्टेंसिल टेक्निक। कि हाथ रखा, मुंह में कलर लिया और फूक दिया, इधर उधर फेंक दिया, मतलब फैला दिया, जिससे हाथ जो है क्लियरली और एक्यूरेटली डिपिक्ट हो गया। ठीक, ये थी इसकी हैंड पेंटिंग्स, इसका स्पेशल फीचर्स। अब बात कर लेते हैं इसका जो एनिमल फिगर्स है, एनिमल फिगर्स यानी एनिमल पेंटिंग्स जो यहाँ पे मिली हैं उनका क्या कुछ सीन है। सेवरल एनिमल फिगर्स आर पेंटेड इन द केव। बहुत सारे मतलब एक तरीके से एनिमल फिगर्स यहाँ पे पेंट किए गए हैं। कलर्स, कलर्स की बात हो तो इनमें कौन कौन से कलर यूज हुए हैं, रेड एंड येलो और ब्लैक कलर यूज हुआ है। ठीक है, वो किस लिए, आउटलाइनिंग के लिए। ठीक है, ये कलर्स यहाँ पे यूज हुए हैं। और जो भी हमें एनिमल्स मतलब आइडेंटिफाई हो पाए हैं, जो कि हम पहचान सके हैं, ऐसे कौन कौन से एनिमल हैं यहाँ पे वो हम देख लेते हैं। महिष यानी बाइसन, काऊ गाय, टोरस
बुल, हॉर्स घोड़ा, गोट और डियर, ये सारे जानवर यहाँ पे मतलब एक तरीके से आइडेंटिफाई हुए, इनके फिगर्स हमें मिले हैं। और ये किस तरीके से बने हुए हैं? ब्लैक आउटलाइंस से बने और अंदर एक कलर हुआ। और वो जो ब्लैक आउटलाइंस हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, इसका जो एक तरीके से सब्जेक्ट मैटर या फीचर्स में हम लिख सकते हैं, यहाँ की जो ब्लैक आउटलाइंस है वो वेरिएशन शो करती हैं, शो वेरिएशंस। वो वेरिएशन कैसे शो होंगे? थिक एंड थिन लाइंस के जरिए थिकनेस ये दिखाते हैं, ठीक है, ये भी इसका एक फीचर है। इन सम फिगर सेंट्रल बॉडी पार्ट इज फिल्ड विद ओब्लिक स्लैंटिंग लाइन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है इसका, मतलब कुछ फिगर्स में, इन सम फिगर्स सेंटर बॉडी पार्ट इज फिल्ड विद ओब्लिक लाइंस। ओब्लिक्स यानी स्लांटिंग लाइन, मतलब कुछ इस तरीके से, जैसे उन्होंने ये कुछ भी बना दिया है ऐसे करके, कोई भी ये फिगर मान लो, जैसे ये उसमें कलर कर दिया रेड एंड, एक सेकंड, ऐसे ऐसे कलर कर दिया। फिर उसमें ये जो स्लांटिंग लाइन है, जैसे ऐसे कहीं कहीं पे ये इस तरीके से लाइन भी ऐसे कर देते थे, स्लांटिंग लाइन ऐसे भी हो जाती थी, ये ऐसे भी कर देते थे सेंटर पार्ट में, ठीक है। ये था इसका एनिमल फिगर्स के बारे में बात की। हाँ भाई, बहुत सारे फिगर्स मिले हैं। कलर की बात करें, रेड एंड येलो कलर है, ब्लैक कलर भी मिला आउटलाइनिंग के लिए। एनिमल्स कौन कौन से आइडेंटिफाई हो पाए हैं? महिष, बाइसन, काउ, टोरस, हॉर्स, गोट, डियर, इस टाइप के जैसे एनिमल आइडेंटिफाई हुए हैं। ब्लैक आउटलाइंस जो की गई हैं उसमें भी एक वेरिएशन दिखाई गई है, थिक एंड थिन लाइंस का यूज किया गया है उसकी थिकनेस को दिखाने के लिए, फिगर वगैरह की। और कुछ फिगर में सेंट्रल बॉडी पार्ट जो कि ओब्लिक लाइंस के जरिए फिल किया गया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रिलेटेड केव, इसकी रिलेटेड केव या फिर कंटेम्परेरी केव भी बोल सकते हैं। उसका नाम आपको याद रखना है, ला साइगा केव, ठीक है। ये जो केव है सेम रीजन में थी और इसमें भी पेंटिंग मिली है, इन द सेम रीजन और ऑल्सो कंटेन पेंटिंग, और इसी टाइप्स की मतलब एक तरीके से पेंटिंग भी यहाँ पे मिली है। दिस पेंटिंग, ये जो जितने भी इसमें पेंटिंग है ये सारी ओरिग्नेशियन पेरिगोडियन एज की है, ये भी आपको ध्यान रखना, ओरिग्नेशियन पेरिगोडियन एज की, ये इनके बारे में आपको ध्यान रखना है ये चीजें। और फिगर्स में यहाँ पे मतलब उसमें मतलब एक तरीके से ज्यादा हैंड्स मिले हैं, हैंड्स के प्रिंट्स वगैरह, इसलिए वो यूनिकनेस। यहाँ पे हैंड्स के भी मिले हैं लेकिन इतने ज्यादा नहीं, और एनिमल्स के भी, हॉर्स, मेल डियर, फीमेल डियर, इस तरीके से मिले हैं, महिष एक्सेट्रा, ठीक है। कलर सेम यूज हुए यहाँ पे भी, रेड येलो एंड ब्लैक, रेड येलो एंड ब्लैक, ठीक है। और कुछ कुछ जगह पे एनिमल फिगर जो है स्मॉल डॉट्स से मतलब एक तरीके से बनाए गए, लाइंस का यूज नहीं किया गया, मतलब कुछ कुछ जगह पे लाइंस की जगह उन्होंने डॉट्स का इस्तेमाल कर लिया। ये चीज भी आपको याद रखनी है कि इन सम प्लेसेस एनिमल फिगर्स आर क्रिएटेड यूजिंग स्मॉल डॉट्स इंस्टेड ऑफ लाइंस, ऑफ लाइन, ठीक है।
ये था इसका ला पसाइगा केव के बारे में। अब बात कर लेते हैं इसकी इम्पोर्टेंस की। इम्पोर्टेंस ऑफ क्वेवा देल कास्टिलो, ठीक है। केव प्रोवाइड एविडेंस ऑफ हैंड स्टेंसिल टेक्निक। ये मैंने आपको बताया था ना, ये इसकी इंपॉर्टेंस है, एक तरीके से इसका स्पेशल फीचर है। हैंड स्टेंसिल टेक्निक के बारे में अगर इसके बारे में आ जाए तो इसके बारे में मतलब क्वेवा देल कास्टिलो के बारे में अगर पूछा जाए, इसके बिना ये पूरी केव अधूरी है, ठीक है। एनिमल रिप्रेजेंटेशन भी है, प्रेजेंटेशन, ठीक। प्रेजेंस ऑफ आइस एज ह्यूमन फुटप्रिंट मेक इट आर्कियोलॉजिकली इम्पोर्टेंट, ठीक है। आर्कियोलॉजिकली इम्पोर्टेंट बना देती है प्रेजेंस ऑफ आइस एज ह्यूमन फुटप्रिंट्स, ठीक है। अभी अभी जो ऊपर पढ़ के आए थे। टुगेदर विद ला पसाइगा इट रिप्रेजेंट अर्ली प्री हिस्टोरिक आर्टिस्टिक डेवलपमेंट इन स्पेन, कि हाँ भाई ला पसाइगा के साथ, ला पसाइगा और ये क्वेवा देल कास्टिलो, ये दोनों रिप्रेजेंट करती हैं अर्ली प्री हिस्टोरिक आर्टिस्टिक डेवलपमेंट, आर्टिस्टिक डेवलपमेंट को कहाँ, स्पेन में, ठीक है। ये इसकी इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे आके हमारी क्वेवा देल कास्टिलो केव खत्म हो जाती है। पूरा हमने डिटेल में इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा, डिस्कवरी और इसकी लोकेशन, स्पेशल फीचर जो कि इसका मेन है, हैंड पेंटिंग्स, एनिमल फिगर्स कौन कौन से मिले हैं, रिलेटेड केव ला पसाइगा, कि मतलब अगर मान लो क्वेवा देल कास्टिलो के बारे में पूछा है तो वहाँ पे ला पसाइगा के बारे में भी आपको लिखना होगा कि यही इसकी मतलब रिलेटेड केव है। अगर कहीं पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी एमसीक्यू भी आ जाते हैं कि क्वेवा देल कास्टिलो की रिलेटेड केव कौन सी है, या ला पसाइगा क्या, ये इसकी केव की जो रिलेटेड केव है उसका क्या नाम है, तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। धन्यवाद।